गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे घर पे, और जो भी वीडियो यहाँ से डाले जाते हैं वो आप अच्छी तरह देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम अगला पार्ट देखते हैं। 9th 10th 11th सबके लिए है ये पार्ट, और मैं कहूँ तो सबके लिए, मतलब सभी क्लासों के लिए, जो अंग्रेजी पढ़ने वाला सबके लिए ये नेसेसरी है। पार्ट ये 16वां पार्ट है आज। देखिए, इससे पहले हमने फाइनाइट वर्ब देख ली, आज हम नॉन फाइनाइट की चर्चा करते हैं। थोड़ा मैं फाइनाइट क्या होता है इसको भी मैं एक बार रिवाइज करूँगा। नॉन फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, दोनों को हम एग्जाम्पल में देखेंगे उधर। मैं यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बता रहा हूँ आपको, जिसको असीमित क्रियाएं बोलते हैं। बेटा कौन सी क्रिया जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में आएगी, वो क्रिया है ऐसी क्रिया जिन क्रियाओं पर टेंस नंबर जेंडर वचन का प्रभाव न पड़े, वो नॉन फाइनाइट। जिन पर प्रभाव पड़े यानी जो चेंज हो वो फाइनाइट, जिनमें चेंज न हो नॉन फाइनाइट कहलाती है। देखिए, क्रिया का वह रूप जिस पर किसी टेंस नंबर, पर्सन, जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़े वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है, और जिस पर प्रभाव पड़े वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है, देखिए काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार कितने होते हैं? देयर आर 3 इन नंबर, ये संख्या में 3 होती है। मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब है वो संख्या में 3 होती है। 3 इसके काइंड्स होते हैं, मतलब प्रकार होते हैं। देखिए, दे आर वे हैं। पहला है नो इन्फिनिटिव वर्ब या इन्फिनिटिव रूप। इन्फिनिटिव मीन्स टू के साथ में एम बी फर्स्ट क्रिया की पहली फॉर्म। सेकंड है जेरेंड, एम बी फर्स्ट के साथ में आईएनजी, और जो नाउन का काम करे वो जेरेंड कहलाता है। इसका जो फंक्शन है ना वो नाउन, यानी ये फंक्शन, कार्य ये नाउन का करता है, ये जेरेंड नाउन का कार्य करता है। पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल ये भी एक क्रिया का रूप है। पार्टिसिपल जो वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों का काम करे वो पार्टिसिपल रूप कहलाता है क्रिया का। अब देखो, पार्टिसिपल है ना वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बनता है, कैसे बनता है? इसमें एम वी फर्स्ट क्रिया की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी मिलकर के प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। पास्ट पार्टिसिपल, इसमें एम वी थर्ड क्रिया का तीसरा रूप ये पास्ट पार्टिसिपल का होता है। इस ऐसे रूप को पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे जब ये किसी की विशेषता बताई। परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसमें हैविंग के साथ में बीन लगता है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बेटा इन्फिनेटिव लेते हैं। इन्फिनेटिव मतलब टू और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, सीधे सिंपल हम समझते हैं। देखो बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स है। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, वह पसंद करता है क्रिकेट खेलना। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। ठीक है, इसमें बेटा मैं इसमें टू और प्ले को अंडरलाइन करता हूं। वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। ठीक है, हाँ, ये जो लाइक्स क्रिया है इसको मैं डॉट डॉट से दर्शाता हूं। दूसरा देखो, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। इसमें भी टू प्ले को मैं अंडरलाइन करता हूं। अब इसका टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन ये सिंगुलर नंबर, इस कारण से क्रिया सिंगुलर, और ये प्लूरल नंबर मतलब प्लूरल क्रिया। नेक्स्ट देखो, सी लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट इन हर चाइल्डहुड। सी लाइक्ड वह पसंद करती थी टू प्ले खेलना क्रिकेट इन हर चाइल्डहुड, वह अपने बचपन में क्रिकेट खेलना पसंद करती थी, अब नहीं। तो देखो लाइक्ड और टू प्ले,
नेक्स्ट देखो, दे विल लाइक टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। बेटा ये है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, क्योंकि V2 आ गया ना, और ये है ना ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आ गया। ठीक है, विल, और इसमें भी मैं लाइक को अंडरलाइन कर, ये डॉट डॉट में अंडरलाइन करता हूं, इसको यू अंडरलाइन करता हूं। अब देखो बेटा, दो क्रिया है इसमें, चारों सेंटेंसों में, ये 4 सेंटेंस है, इनमें देखो 2 क्रिया हम काम में ले रहे हैं। एक क्रिया लाइक और दूसरी है प्ले। प्ले में सभी क्रियाओं में पहले टू लगा हुआ है, प्ले में किसी प्रकार का चेंज नहीं, जबकि लाइक क्रिया है इसमें चेंज। जिस क्रिया में चेंज हो वो क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स मीन सीमित क्रिया। टेंस, नंबर, वचन, जेंडर से जो सीमित हो वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है, और जो असीमित हो, जिसमें चेंज ना हो, वो कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब, असीमित क्रिया या असीमित क्रिया। देखो सभी सेंटेंस में देखो टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, यानी ये जो क्रिया का रूप है वो नॉन फाइनाइट, अर्थात इस क्रिया पर टेंस, नंबर, वचन, जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नो चेंज, इसका मतलब है, मीन है नॉन फाइनाइट वर्ब। और इनमें देखो लाइक्स है, लाइक, लाइक्ड और विल लाइक, चेंज मतलब फाइनाइट वर्ब। ये है फाइनाइट और या इन्फिनिटिव में अंतर, फिनिट और इन्फिनिट में अंतर। जिस क्रिया में परिवर्तन फाइनाइट, जिस क्रिया में परिवर्तन नहीं नॉन फाइनाइट। ये तो है इन्फिनिटिव रूप। अब देखो, अब इस बेटा इसके एग्जाम्पल यूज है ना वो अनेक हो सकते हैं, अनेक होते भी हैं। जैसे टू प्ले क्रिकेट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्रिकेट खेलना बहुत रुचिकर है। टू स्पीक इंग्लिश इज वेरी सिंपल, अंग्रेजी बोलना आसान है। तो टू स्पीक इन्फिनिटिव काम में ले रहे हैं प्रारंभ में, तो और भी सेंटेंस हो सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। जेरेंड, इन्फिनिटिव का दूसरा रूप है जेरेंड। ठीक है, जेरेंड मतलब यानी हम कहे तो इसको देखो, जेरेंड जो रूप है वो एमवी फर्स्ट से आईएनजी लगने पर बनता है। क्रियार्थक संज्ञा इसको कहा जाता है। देखो एमवी फर्स्ट में आईएनजी से बना हुआ रूप यदि वाक्य में नाउन का कार्य करे तो वह जेरेंड कहलाता है, क्रियात्मक संज्ञा कहलाती है। देखो एग्जाम्पल में देखो, रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी, किताबें पढ़ना मेरी रुचि है। किताबें पढ़ना, देखो रीडिंग पढ़ना, साथ में ना लगा ये बुक्स, तो किताबें पढ़ना, इज है, माई हॉबी मेरी रुचि। तो रीडिंग है ना, ये जो क्रिया है इसके नाउन कर्ता के रूप में रीडिंग का प्रयोग हुआ है। रीडिंग रीड में आईएनजी लगकर बना, लेकिन ये काम क्रिया का नहीं, ये नाउन का काम कर रहा है। इस कारण से इसको जेरेंड बोलेंगे, जेरेंड कहेंगे। रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी, पुस्तक पढ़ना या पुस्तकें पढ़ना मेरी अभिरुचि है। तो देखो इस क्रिया के यानी कर्ता रूप में इस जेरेंड का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखो, सी लाइक्स, वह पसंद करती है। प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलना। तो देखो हॉकी खेलना यानी याद रखना जेरेंड शब्द का जब हिंदी अर्थ करते हैं तो अंत में ना आता है, ना। सी लाइक्स प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेलना पसंद करती है। देखो खेलना ना आ रहा है, रीडिंग पढ़ना। तो देखो यहां है ने इस क्रिया का कर्ता रूप में जेरेंड का प्रयोग हुआ है, यहां इस क्रिया के कर्म ऑब्जेक्ट रूप में जेरेंड का प्रयोग हुआ है। अर्थात जेरेंड का प्रयोग करता ऑब्जेक्ट किसी भी रूप में इसका यूज हो सकता है। नेक्स्ट देखो, स्पीकिंग मतलब बोलना,
इंग्लिश अंग्रेजी इज वेरी इजी, बहुत आसान है। तो देखो इस क्रिया के कर्ता रूप में जेरेंड का प्रयोग, स्पीकिंग बोलना अंत में ना आ रहा है, ऐसे रूप को जेरेंड रूप कहा जाता है। तो जेरेंड में भी क्या है, जैसे मान लो कि बेटा यहाँ रीडिंग, ये इज के साथ में रीडिंग आ रहा है तो आर के साथ भी रीडिंग आ सकता है, अर्थात वचन नंबर जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण से जेरेंड भी क्या है, एक प्रकार से इन्फिनिट, ये मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब का भाग हुआ। तो देखो इतना आपके समझ में आया होगा। अब हम पार्टिसिपल को लेकर के थोड़ी आगे की क्लास या इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, पार्टिसिपल पढ़ते हैं। देखो बेटा पार्टिसिपल में आप एक बार देख लो, पार्टिसिपल के भाग है ने ये 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो चलो आज हम इस पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। पार्टिसिपल भी एक प्रकार से मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये नॉन फाइनाइट में इसका तीसरा भाग हो गया पार्टिसिपल वर्ब्स। आपको पता 3 प्रकार की होती है, हमने अभी देखा। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका पहला रूप प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनता है, ठीक है। देखो अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी में मीन क्या होता है, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण एमवी फर्स्ट में आईएनजी लगाने पर होता है, पहली बात। नेक्स्ट, जब ऐसे रूप का हिंदी किया जाता है, हिंदी किया जाता है मतलब हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है, तो इनका अर्थ मतलब पार्टिसिपल का अर्थ करके या हुए होता है, ठीक है। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी लगाने पर होता है जब ऐसे रूप का हिंदी अर्थ किया जाता है तो इनका अर्थ करके या हुए होता है, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एंट्रिंग इन द रूम आई सा ए कैट, एंट्रिंग इन द रूम आई सा ए कैट, कमरे में प्रवेश करते हुए मैंने बिल्ली देखी, एंट्रिंग प्रवेश करते हुए, ठीक है। सी केम हियर सिंगिंग ए सॉन्ग, देखो सी केम वह आई, हियर यहाँ, सिंगिंग ए सॉन्ग एक गाना गाते हुए, सिंगिंग पार्टिसिपल गाते हुए, एंट्रिंग प्रवेश करते हुए,
आगे देखो, डूइंग माई होमवर्क, अपना गृह कार्य करके, आई वेंट टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। देखो बेटा, डूइंग माई होमवर्क, अपना गृह कार्य करके, आई वेंट में गया, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने, विद माई फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। तो देखो, एंट्रिंग प्रवेश करते हुए, प्रवेश करते हुए, देखो बेटा, हुए, प्रवेश करते हुए, एंट्रिंग। देखो जेरेंड में इसमें अंतर करना आना चाहिए। जेरेंड का हिंदी अर्थ करते हैं तो ना आता है, देखो ना आता है जेरेंड के हिंदी अर्थ में, जबकि पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनता तो ये भी एम वी फर्स्ट प्लस आईएनजी से ही है और जेरेंड भी इसी से बनता है, लेकिन दोनों में अंतर, जेरेंड नाउन का काम करता है और ये वर्ब प्लस एडजेक्टिव का काम करता है। हिंदी में भी अंतर है, यूज में भी अंतर है। एंट्रिंग इन द रूम, देखो हमेशा जेरेंड अपने आगे या पीछे क्रिया लेता है, जबकि ये देखो एंट्रिंग इन द रूम, कमरे में प्रवेश करते हुए, आई सा ए कैट, मैंने एक बिल्ली को देखा। तो एंट्रिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। सी केम हियर व या आई सिंगिंग, गाते हुए, ए सॉन्ग एक गाना, गाते हुए, अंत में देखो गाते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। डूइंग माई होमवर्क, अपना गृह कार्य करके, अंत में करके, गृह कार्य करके। आई वेंट टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड, मैं अपने मित्रों के साथ खेलने गया। तो ये हुआ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। ठीक है, आशा करता हूं आपके ये जो भी पढ़ाया मैंने समझा, ये समझ में आया होगा। अब देखो पार्टिसिपल का जो दो भाग है, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करूंगा, बनाऊंगा, उसको भी देख के समझना, इसको समझना, इसके अन्य एग्जाम्पल भी क्रिएट करना, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में भी ऐसे सेंटेंस बहुत सारे आते हैं, क्वेश्चन आंसर याद करते हैं तो भी बहुत सारे आते हैं, तो इनको अच्छी तरह नोट करना और आगे भी हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसी प्रकार देखो हमें पार्टिसिपल में पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे ताकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं बने और इसके पार्ट 2 हो जाए, अच्छी तरह समझ में आ जाए। आशा करता हूँ आपके जो भी मैंने पढ़ाया ये समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।